नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं जेके राइट वॉइस। मणिपुर जल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर माना जाता है, जो सरकार की आंखें खोलता है, किसी भी कोई भी मुद्दा हो हमारे मुल्क, आज वो सिर्फ सीमा हैदर, जिसको 4 बच्चे होते हुए इश्क हो गया और वो दिल्ली आ जाती है, उस पे इतना फोकस कर रहे हैं। मैक्सिमम मेन स्ट्रीम मीडिया को उसको ही दिखाया जा रहा है। कोई इंटरव्यू कर रहा है उसका, कोई पर्सनली जाके इंटरव्यू कर रहा है, या तो कोई अंजू को दिखा रहा है, उसको पाकिस्तान में इश्क हो गया, सीमा हैदर को हिंदुस्तान में इश्क हो गया। मगर मणिपुर जल रहा है। आखिर सरकार की आंखें कैसे खुलेंगी? अपोजिशन क्या कर रही है? मणिपुर का इशू क्या है? कब से जल रहा है? क्यों जल रहा है? और इसमें क्या रीजन है? फैक्ट और डेट के साथ आज हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे आप समझ पाएं कि मणिपुर में क्या हो रहा है और इसके हल के लिए हमें क्या गवर्नमेंट से उम्मीद रखनी चाहिए कि आप मणिपुर के इस वायलेंस को जल्दी से जल्दी काबू पाएं, क्योंकि हमारी कीमती जाने वहां पे ना जाने पर। तो हम मोटा मोटा आपको ये बता दें कि मणिपुर भी एक राजा की स्टेट थी। जब अंग्रेजों का राज था तो जो मैती कम्युनिटी के लोग थे वो वैली में रहते, और जो कुकी समुदाय के लोग थे, राजा ने ही उनको आसपास के जंगलों से लाके माउंटेन उस मणिपुर के जंगलों में इसलिए बसाया था कि वो मैती कम्युनिटी के भाईचारे के साथ रहेंगे और हमारी स्टेट आबाद रहेगी। और जो लेटेस्ट गवर्नमेंट ने किया, आपको ये भी बता दें कि लेटेस्ट गवर्नमेंट ने अब क्या किया। आग में घी डालने वाला काम कब हुआ? जो बीरेन सिंह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो वहाँ पे स्टेट की स्थानीय गवर्नमेंट है, वहाँ चुनी हुई सरकार है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, लोगों ने अपनी राय और मत से वहाँ पे सरकार बनाई है। और वहाँ पे मणिपुर गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया कि हम अप्सपा को हटा रहे हैं, आर्मर्ड स्पेशल फोर्स एक्ट, उसको हटा रहे हैं। और जब तैयारी हुई तो उन्होंने कहा कि ये हिल एरिया से उठाया जाएगा और प्लेन एरिया से उठाया जाएगा। मगर उसमें ये हुआ, प्लेन एरिया से अप्सपा को हटाया गया और हिल एरिया गया। और वहां से एक जो नया विवाद शुरू हुआ कि अगर आप प्लेन एरिया से अप्सपा को हटा रहे हो तो हिल एरिया में, जिसमें कुकी समुदाय के लोग रहते हैं, तो मैती समुदाय के लोग प्लेन एरिया में रहते थे, उनको तो अप्सपा से राहत मिली, मगर हिल वालों ने एजिटेशन किया और एक नई घी में आग डालने वाला काम अगर हुआ तो वहां से एक नया जो सरकार ने बिल लाया। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है, बैकग्राउंड ऑफ प्री 20वीं सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में, 20वीं सेंचुरी में क्या स्टेटस था कुकी और मैती कम्युनिटी का? जो 20वीं सेंचुरी में जो कुकी लोग रहते थे, कुकी ट्राइब्स के जो लोग थे, वो जंगलों में रहते थे, मतलब पहाड़ी क्षेत्र। मणिपुर एक हिली स्टेट है, उसमें जो वैली वाला एरिया आता है उसमें मैती कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और जो हिली वाला एरिया है उसमें कुकी समुदाय के लोग रहते थे। और वो जो एरिया था उसमें एक ऐसा जियोग्राफिकल टेरिटरी, उनका कुकी का अलग कल्चर था, अलग जियोग्राफिकल टेरिटरी थी, और मैती का भी अलग कल्चर था और अलग इनहेबिटेंट थे, अलग कल्चर थे। और उसमें यह था कि एक ऐसा कानून बनाया गया था, कुकी वाले जो लोग हैं, जो पहाड़ियों पे जो लोग रहते हैं, वो प्लेन में जमीन नहीं ले सकते, और जो प्लेन में रहते हैं वो पहाड़ियों पे जमीन नहीं ले सकते। ऐसा संविधान में वहाँ पर लिखा गया था। और ये कहीं ना कहीं जब संविधान बना था, हो सकता है उसमें कहीं थोड़ी बहुत गलती हुई है, और वही एक बेसिक माना जाए तो एक इस विवाद की जड़, इस वायलेंस की जड़ अगर है तो ये जब कानून बनाया गया था कि एक आदमी, प्लेन का आदमी पहाड़ी पे नहीं रह सकता, जब एक स्टेट है, एक मुल्क है, क्यों नहीं रह सकता? तो ये जब जो भी उस वक्त लोग रहे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस कानून को लिखने में, इस लफ्ज़ को लिखने में बहुत बड़ी गलती की थी, और आज भी हमारी ये दो कम्युनिटी आपस में जल रही हैं। तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड एंड शिफ्टिंग डायनेमिक्स। जो अंग्रेजों का राज रहा, जिसको हम काला इतिहास बोलते हैं, जिसने अंग्रेजों ने हमारे देश को पूरी तरह से, हमारे जितने भी संसाधन थे, जितने भी मिनरल्स थे, जो हमारे पास अच्छी चीज़ें थी, उनको लूटा, हमारे देश ने हमारे लोगों का शोषण किया, राज किया। तो उस वक्त जो कुकी थे, उन्होंने, उनके कल्चर सेपरेट, अपनी टेरिटरी थी, अपनी आइडेंटिटी थी। और मैती जो थी वो फार्मिंग डोमिनेंट पॉलिटिकल इंट्रीज में, तो उस वक्त मैती जो थे, मतलब पॉलिटिकल विल पावर ज्यादा थी उनकी, और पॉलिटिकल डोमिनेशन उस वक्त भी थी। मगर जो कुकी समुदाय के लोग थे वो हिल में रहते थे, अपना ही कल्चर था और अपने हिसाब से एडजस्ट थे, और उन्होंने उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी कि अंग्रेज गलत हैं, हमारे मुल्क को छोड़ दो। और अंग्रेजों ने क्या किया कि उस जंगल पहाड़ी वाले एरिया को कट कर दिया कि हमारा एरिया है ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि हमें बहुत कम टाइम के लिए रहना है, तो जो हमारे साथ लड़ रहा है सेलेक्ट कर दो, क्या जरूरत है। उनने मैती वालों को ही सपोर्ट किया और कुकी को सपोर्ट नहीं किया, बोला ये अनगवर्नड एरिया है, हम इस पे राज नहीं करते, ऐसा डिक्लेयर कर दिया। हालांकि कुकी को इसलिए रखा गया था कि मैती को सपोर्ट हो। उस वक्त जो राजा मणिपुर का था उस टाइम में, उसकी ये सोच थी कि
प्लेन एरिया में जो लोग रहते हैं, जब पहाड़ में भी लोग सेटल हो जाएंगे तो इन लोगों के आपस में बॉन्डेशन हो जाएंगे, आपस में रिलेशन हो जाएंगे, ये लोग घुल मिल जाएंगे और मेरा मणिपुर एक प्रसिद्ध स्टेट बनेगा। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में हम आते हैं वर्ल्ड वार सेकंड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। वर्ल्ड वार सेकंड और जो हमारा आजादी से पहले का जो हमारा संघर्ष रहा, उसमें कुकी और इसका मैती कम्युनिटी का क्या रोल और क्या हुआ। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया, मणिपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की, इफेक्ट लैंड डिस्प्यूटेशंस एंड पॉलिटिकल डायनामिक इन मैन पावर। क्योंकि जब कुकी ने उनके साथ विरोध किया, कुकी ने बोला कि हम आपको तो नहीं पसंद करते, आप तो हमारे मुल्क का शोषण करते हो, और उन्होंने उस वक्त एक ऐसी बगावत और ऐसा एक कानून बना लिया। ये अंग्रेज़ों की ही देन है, अगर माना जाए तो ये अंग्रेज़ों का ही, गोरों का ही ये दिमाग है कि वो ऐसा लफ्ज़ लिख लिया कि मैती वाले पहाड़ पे नहीं जा पाएंगे और कुकी वाले मैदान में नहीं जा पाएंगे। असली जड़ उन्होंने ही लिखी थी, क्योंकि उनको लगा कि ये लोग हमारे काम नहीं आए, तो ऐसी लाइन लिख दो कि आने वाले 200 साल तक ये लोग आपस में मरते जाएंगे, जलते जाएंगे। मणिपुर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड लीड टू चेंज इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हिंदुस्तान की गवर्नेंस में आता है और पॉलिटिकल अरेंजमेंट में आता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, उससे पहले तो पता ही नहीं था। स्टेप नंबर 4 आता हमारा लैंड डिस्प्यूट एंड इथिक क्लैश। लैंड डिस्प्यूट कहाँ हुआ और इथिक क्लैश क्या है, उसमें ये 20वीं शताब्दी में जो हमारा लैंड डिस्प्यूट और इथिक क्लैश थे, टेंशन जो थी कुकी और मैतेली कम्युनिटी के बीच में लीडिंग इन वायलेंस, ये 20वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था। क्योंकि उन लोगों में छोटे मोटे झगड़े होना, बात बात पे हम पहाड़ पे क्यों नहीं जमीन ले सकते, आप मैदान में क्यों नहीं आते हो, तो उन करके तो उसमें क्या हुआ कि जो मैती कम्युनिटी के लोग थे उनका लीडर्स में उनके सबसे ज़्यादा, हालांकि ये मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, हो सकता है दूसरे मीडिया वालों ने ये कवर ना किया हो, कि जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो टोटल जो मणिपुर का जो मैप है 60% जो एरिया उस पे पहाड़ी क्षेत्र है और उसमें कुकी वाले लोग रहते हैं, और 40% जो एरिया उसमें मैती समुदाय के लोग रहते हैं, वो प्लेन वाला एरिया है। मगर जो सरकार डिसाइड होती है, जो सरकार का जो मेन स्ट्रीम है, जो उसमें मैती कम्युनिटी की मर्जी से चीफ मिनिस्टर बनता है, उनके सबसे ज्यादा एमएलएज हैं। मतलब क्योंकि पॉलिटिकल डोमिनेंसी हमेशा किसके पास रही, मैती कम्युनिटी के पास। उन्होंने अपने हिसाब से सीटें रिजर्व की, क्योंकि कुकीज के लिए कोई सीट, बहुत कम सीटें रिजर्व हैं। और वहां पे एक मसला क्या है, वहां पे रिजर्वेशन का जो इशू है, रिजर्वेशन के, हालांकि वहां मणिपुर में चुनी हुई सरकार थी, सरकार को डिसीजन लेती, वो चाहे कुकी समुदाय के जो लीडरशिप है, उसके जो सोशल सामाजिक लोग हैं उनसे मिलती। हाई कोर्ट बीच में एक ऐसी कर गया कि उसने भी मैती कम्युनिटी को शेड्यूल जो हमारा आरक्षण है, आरक्षण में उनको भी रख लिया, और विवाद ऐसा उठा कि अब वहां पे इंडियन आर्मी को लगाया गया है कि किसी न किसी तरीके से विवाद को रोका जाए। इतनी आग लग गई है, 3 महीने से इंटरनेट बंद है, एक आपने पीछे वीडियो देखी होगी। तो स्टेप नंबर 5 में आते हैं पीस इनिशिएटिव रिकंसिलिएशन रिपोर्ट। अब हम मणिपुर में अमन लाने के लिए क्या कोशिश कर सकते हैं और कैसे की जाए, इस पे ये फर्ज नहीं बनता मैं या आप, सब हिंदुस्तानियों का, और रूलिंग पार्टी जो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली में जो सरकार बैठी है, और जो लोग ऑपोजिशन में हैं। बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग मणिपुर के दौरे पे गए थे, बहुत अच्छा लगा। ऑपोजिशन जो है एक देश के चलाने के लिए ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मणिपुर पे के इशू पे अगर हमारे ऑपोजिशन के लीडर मणिपुर गए, बहुत अच्छा हुआ। मगर उम्मीद करें कि उनके जाने से हमें हल क्या मिला। अगर वो इसलिए जाएं कि अपने वोट की सियासत, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो या चाहे अपोजिशन के लीडर्स हो, तो किसी को भी मणिपुर के इशू के ऊपर सियासत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें जरूरत इस बात की है कि मणिपुर के इस इशू को कैसे खत्म किया जाए। मैती कम्युनिटी के लोग या कुकी कम्युनिटी के लोग या नागा कम्युनिटी के लोग, जो भी उनकी लीडरशिप है, चाहे वो उनके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, तो उन लोगों को बैठा के इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है। अगर मणिपुर की गवर्नमेंट ना अहल है, वो चीफ मिनिस्टर अगर स्टेट को संभालने वाला नहीं है, तो जो भी सरकार है वहां पे, और जो भी जिस भी पार्टी की सरकार है, तो उसको इमीडिएट वहां से साइड कर देना चाहिए। और दूसरा कोई काबिल आदमी, क्या मणिपुर में एक जो चीफ मिनिस्टर है, उसके अलावा कोई भी ऐसा एमएलए नहीं है जो चीफ मिनिस्टर बन सकता, इमीडिएट तरीके से हटा देना चाहिए और वहां पे दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए जो उस हालात को संभाल सके। स्टेप नंबर 6 में हम आते हैं प्रेजेंट ऑनगोइंग सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन मणिपुर की क्या है और चैलेंजेस क्या हैं और इसको हम हल कैसे कर सकते हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि ये जो लेटेस्ट हमारा इशू चल रहा है मणिपुर में,
तो इसमें जो मैती समुदाय के जो लोग थे एक गांव में घुस जाते हैं हजारों की तादाद में गन्ने लेके। उन्हें गन्ने कौन देता ये भी एक सोचने की बात है। और वो लोग एक गांव में घुस जाते हैं। वहां पे हमारी माताएं बहनें किसी काम से घर जा रही थी और उसमें एक सका भाई बहन थे और एक आर्मी से रिटायर्ड फौजी था और उसकी फैमिली थी। और उन औरतों को उस ग्रुप में मैती के जो ग्रुप था हजारों की भीड़ थी, तो उन्होंने उनको बोला कि कपड़े खोलो। गन की नोक पर उनके कपड़े खुलाए गए, उनको नंगा डांस कराया गया। और जब उस भाई ने विरोध किया, आप सोच सकते हैं कि वो भाई कितना मजबूर होगा और कितनी मुश्किलें आई होगी कि उसके सामने उसकी बहन के कपड़े खोले गए, अल्फ बिल्कुल नंगा करके उसको नाचाया गया। और जब उसने विरोध किया तो जान से मार दिया गया। कितने अफसोस की बात है, मन विचलित हो जाता है। ये बहुत बात बोलते वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसके बारे में मैसेज दिया था कि मेरा मन विचलित है। और उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो कोई भी इस इंसिडेंट में मुलव्वस होगा उसे सख्त से सख्त और कठोर दंड दी जाएगी, बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। हम ऐसी तशद्दुद की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, वीडियोग्राफी जो उस वीडियो के तहत है, जिन जिन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन लोगों की पकड़ धकड़ शुरू है। मगर मैं प्रार्थना करूँगा कुकी समुदाय के लोगों से और मैती समुदाय के लोगों से कि विवाद, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और आगजनी किसी भी मुद्दे का हल नहीं होता है। आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन आपस में बात करें, बातचीत से ये हमारा इंटरनल इशू है, आपस में मत मरें। हमारा एक खूबसूरत स्टेट है मणिपुर, और मणिपुर में बचाने के लिए आओ हम सब चलें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो अपोजिशन के लीडर हो, चाहे हिंदुस्तान के तमाम लोग हों। आप लोग सब लोगों का प्रयास अगर हो तो मणिपुर को हम बचा सकते हैं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। जय हिंद, जय भारत।